तो क्या कहने लगी हूँ मैं। एक जमाना था जब डॉलर 2 रुपए का हुआ करता था। आखिर किसने हमारे मुल्क को इस दिहाने पे लाके खड़ा किया है? रमजान के महीने में उस पर खुदा की लानत हो। वो मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया मुमलिकत है और जिसका नारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, अब उसके फैसले IMF करेगा। मीडिया पे एक खबर बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है। आप सबको मेरी तरफ से और PSMU की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवार और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से और PSMU की तरफ से ईद मुबारक। नाज़रीन, मीडिया पे एक खबर बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है और वो ये कि IMF ने बिजली पर 1 रुपए यूनिट कम करने की इजाज़त दे दी है। वो मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया मुमलिकत है, पाकिस्तान, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है और जिसका नारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, अब उसके फैसले IMF करेगा। आखिर किसने हमारे मुल्क को इस दिहाने पे लाके खड़ा किया है? सबसे पहले तो रमजान के महीने में उस पर खुदा की लानत हो। तो क्या कहने लगी हूँ मैं। एक जमाना था जब डॉलर 2 रुपए का हुआ करता था और अब वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया है। रोटी की बात करें तो रोटी 50 पैसे में मिला करती थी। और इसी के साथ नाज़रीन, आप में से तो बहुत से लोगों ने वो दौर देखा ही नहीं होगा जब कोल्ड ड्रिंक 1 रुपए की हुआ करती थी और पेट्रोल 3 रुपए का होता था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसके बाद जो है सिर्फ एक ही नारा लगता रह गया, वो ये कि महंगाई महंगाई महंगाई। और फिर इस महंगाई ने थमने का नाम नहीं लिया। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि अब ये IMF के कर्जे वापस करने का जब वक्त आएगा, चंद सालों बाद इसका सूद देने का टाइम आएगा, तो उस वक्त यही महंगाई एक नई आंख पकड़ेगी और डॉलर मजीद ऊपर जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि नौबत तो अब यहाँ तक आ गई है कि हमने अपना फूड सिक्योरिटी भी दांव पे लगा दिया है डॉलर हासिल करने के लिए। जिसका हवाला अगर मैं आपको दूं कि हाल ये था कि रमज़ानों में फलों की कीमतें इस कदर ज़्यादा थीं और मयार इस कदर नाकिस था कि देखकर शर्म आती थी कि जिस मुल्क में इसकी पैदावार है, वहाँ की आवाम को ये मैसर ही नहीं है, क्योंकि हमने सब एक्सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि हमें तो चाहिए सिर्फ डॉलर। इसी के साथ ही साथ चाइना की एक कंपनी है जो PSX की एक लिस्टेड कंपनी के अंदर बैठकर बीफ एक्सपोर्ट कर रही है। क्या हमने इसकी पैदावार बढ़ाने के ऊपर कोई काम किया है, या आने वाले वक्त में हमें बीफ भी मैसर नहीं होगा? इसी तरीके से एक वक्त हुआ करता था जब ड्राई फ्रूट्स हर आम इंसान को मुहैया थे। लेकिन अब हाल ये है कि अच्छे खाते पीते लोगों की भी दस्तरस से बाहर हो गया है। इसी तरीके से सी फूड की बात की जाए तो वो भी इतना महंगा कर दिया है कि एक आम आदमी उसको खाने का सोच भी नहीं सकता है। और अब बात करूं मैं चावलों की, तो वो भी बड़े धड़ल्ले से ये कहा जा रहा है कि इसकी एक्सपोर्ट में हर 6 महीने के बाद जो है इजाफा हो रहा है। तो क्या इसकी पैदावार के ऊपर भी कुछ काम किया जा रहा है? क्या इसकी पैदावार मजीद बढ़ाई जा रही है, या फिर आने वाले वक्त में ये भी आवाम को मैसर नहीं होगा? तो क्या कहने लगी हूँ मैं। इस मुल्क का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन अगर इन हुक्मरानों की मरातों की बात की जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि अब तो वज़राओं की तनख्वाहों में भी 178% का इजाफा कर दिया गया है। लेकिन वहीं बात करूं अगर मैं आवाम की, तो आवाम को टैक्स के बोझ तले इतना दबा दिया गया है। और सहूलियात की बात की जाए तो सहूलियात के नाम पे ना तो उन्हें बिजली मैसर है, ना गैस। और सड़कों की खस्ता हाली और टूट फूट का तो ये हाल है कि चलते फिरते टैंकर, ट्रॉलर, डंपर्स जो है सामान पहुंचाने के बजाय आवाम को कुचल कर उनको कफन पहनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस यहाँ पर होता है कि हुकूमत और इदारे खामोश तमाशाई बने खड़े देख रहे हैं, लेकिन किसी एक को भी अब तक कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया है।
तो क्या कहने लगी हूँ मैं, ये मुल्क जो इतनी कुर्बानियों और शहादतों के बाद हासिल हुआ, कितनी ही जानें निसार की गई हैं सरहदों पर इस मुल्क की बका के लिए। लेकिन आज तक कोई ये बात समझ ही नहीं सका कि मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क के बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर बैठे हुए वो लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को खा गए और ऐसी पॉलिसीज मुतारिफ करवाई जिनसे मुल्क को नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। नाज़रीन, आज ईद का दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बहुत ये बातें डिस्कस की जाएं, क्योंकि मार्केट को तो हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पर नुकसान हो रहा है। और इसी तरीके से नाज़रीन, मार्केट में एक ऐसा वक्त था जब मैं प्रोग्राम किया करती थी तो हर तरफ से मंदी की आवाज़ें आया करती थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी तब्दीली आई और अब जो है हर तरफ से तेजी की आवाजें आती हैं। तेजी और मंदी का मामला तो चलता ही रहेगा, ये तो मार्केट का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक सट्टे का बाजार है और यहाँ पर इसको चलाने वाले बिग प्लेयर्स हैं और उनके गेम्स यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर चलती है और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक इन्वेस्टमेंट की जगह है। स्टॉक मार्केट अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर चलती है और ये भी मैं बता दूं कि ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है और इसके साथ ही साथ जो है जो बाहर की कंपनीज है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है यहाँ पर आएँ, इन्वेस्ट करें और पीएसएमयू के साथ जो है अपना अकाउंट ओपन करवाएं ताकि आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही फ्रूटफुल बना सकें। और इसके साथ ही साथ वो लोग जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पीएसएमयू लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज। आप वो भी कर सकते हैं। वो करने के बाद जो है आप एक बहुत ही अच्छा करियर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे और आने वाला वक्त पुरुम्मीद हो, ना कि हसरतों भरा हो। इसी के साथ ही साथ नाज़रीन, अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।